खिलाफत राशिदा के दौर में हज़रत उमर फ़ारूक का अदल व इंसाफ मशहूर था। एक मर्तबा एक मिस्री नौजवान मदीना आया। वो बहुत गमज़दा था। इसने सीधा मस्जिद नबवी में जाकर फरियाद की, ए अमीरुल मोमिनीन, आपके गवर्नर के बेटे ने मुझे नाहक कूड़े मारे हैं। हज़रत उमर ने फ़ौरन तहक़ीक़ की और मालूम हुआ कि ये गवर्नर मिस्र हज़रत उमर बिन उलास हैं और उनका बेटा गलती पर है। हज़रत उमर ने फ़ौरन हुक्म दिया, गवर्नर को और उसके बेटे को मदीना बुलाया जाए। जब वो आए, हज़रत उमर ने इस मिस्री नौजवान को अपने हाथ से कूड़ा दिया और कहा, मारो इसके बेटे को जैसे इसने तुम्हें मारा था। नौजवान ने बेटे को कूड़े मारे। फिर हज़रत उमर ने फरमाया, अब अगर तुम चाहो तो गवर्नर को भी मार सकते हो, क्योंकि बेटे की ज़ियादती बाप की तरबियत की कमज़ोरी है। मगर नौजवान ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मुझे हक मिला, मैं मुआफ़ करता हूँ। हज़रत उमर ने फरमाया, लोगों, तुमने देखा, लोगों को ग़ुलाम बना रखा है, हालांकि उनकी माँओं ने उन्हें आज़ाद जना था। एक जंग में हज़रत अली दुश्मन के एक बहादुर सिपाही से लड़ रहे थे। तवील मुकाबले के बाद हज़रत अली ने इस सिपाही को ज़मीन पर गिरा दिया और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रखी। जब हज़रत अली ने वार करने का इरादा किया तो अचानक इस दुश्मन ने हज़रत अली के चेहरे पर थूक दिया। आम हालात में एक सिपाही फ़ौरन बदला लेता, मगर हज़रत अली तलवार पीछे हटाकर खड़े हो गए। दुश्मन हैरान होकर बोला, तुमने मुझे कत्ल क्यों नहीं किया? हज़रत अली ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह की राह में लड़ते हुए कत्ल कर रहा था, लेकिन जब तुमने मेरे चेहरे पर थूका तो मुझे गुस्सा आ गया। मैं नहीं चाहता था कि मेरा ज़ाती गुस्सा मेरे अमल में शामिल हो। मैं अल्लाह की रज़ा के बगैर किसी को कत्ल नहीं करता। ये सुनकर दुश्मन पर इतना गहरा असर हुआ कि वो वहीं कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि इस्लामी नियत कितनी अहम है और गुस्से पर काबू पाना कितना अजीम अमल है। क्या आप मज़ीद ऐसे सच्चे वाक़यात जानना चाहेंगे? सफ़र मेराज का वाक़या नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़िंदगी का एक निहायत अजीम और मुजिज़ाना वाक़या है। ये वाक़या हिजरत से तकरीबन 1 साल पहले पेश आया और कुरान मजीद की सूरत अल-इसरा और सूरत अल-नजम में इसका ज़िक्र मौजूद है। एक रात, जब नबी करीम खाना कबा के करीब मस्जिद अल-हराम में आराम फरमा रहे थे, अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपका सीना चाक किया, इसे ज़मज़म के पानी से घोया और फिर ईमान व हिकमत से भर दिया। इसके बाद आपके पास एक ख़ास सवारी बुर्राक लाई गई, जो खच्चर से छोटी और खच्चर से बड़ी थी और बिजली की सी तेज़ी से सफ़र करती थी। अब बुर्राक पर सवार होकर मक्का मुकर्रमा से बैत अल-मक़दस यरूशलेम तशरीफ़ ले गए। ये सफ़र इसरा कहलाता है। बैत अल-मक़दस पहुँचकर अपने वहाँ अंबिया किराम की इमामत फरमाई और नमाज अदा की। इस्मान सफ़र मेराज। इसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको आसमानों की तरफ ले गए। हर आसमान पर मुख्तलिफ अंबिया से मुलाकात हुई। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से, चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से, पांचों आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। हर नबी ने नबी करीम का खैर मुक़द्दिम किया और उन पर सलाम भेजा। पैर नबी करीम सुदर अलमनिताऊ आखिरी बैरी का दरख्त तक पहुँचे, जहाँ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रुक गए क्योंकि आगे जाने की इजाज़त सिर्फ आपको थी। वहाँ है अल्लाह ताला से आपका कुर्ब हासिल हुआ और आपको उम्मत के लिए नमाज का तोहफ़ा अता हुआ। इब्तिदाई तौर पर 50 नमाज़ें फ़र्ज़ हुईं, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे पर नबी करीम ने अल्लाह ताला से तख़फ़ीफ़ की दरख्वास्त की। ऊहे कमी होते होते 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हुईं, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये 5 नमाज़ें अजर में 50 के बराबर होंगी। नबी करीम वापसी पर फिर बैत अल-मक़दस आए, वहाँ से बुर्राक पर सवार होकर मक्का मुकर्रमा लौट आए। ये सारा सफ़र एक ही रात में मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला ने नबी करीम को अपनी अजीम निशानियों का मुशाहिदा करवाया। नमाज का तोहफ़ा दिया गया जो उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज़ हुई।
نبی کریم کی امامت کے ذریعے تمام انبیاء کی قیادت ظاہر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربت اور راز و نیاز کا مقام حاصل ہوا۔